हेलो, फाइनली हमारे दर्शन हो गए। हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा 10,000 किलोमीटर का सफ़र जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी 21 तारीख को, और आज हो चुकी है 24 तारीख, और आज है चौथा दिन जो कि हमारी यात्रा का होने वाला है। कल आपने हमारी वीडियो में देखा कि हम लोगों ने पहला ज्योतिर्लिंग बहुत ही सफलता से पूरा कर लिया और हमें वहाँ पर बहुत मज़ा आया, जहाँ पर हम लोगों ने जो है ओशन जो है व्यू भी देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक समुद्र है, शानदार सा व्यू है वहाँ पर। शाम के टाइम जब सनसेट होता है तो बहुत ही शानदार सा नज़ारा आता है। जब भी आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया है। लेकिन आज हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, हमारा जो ये दिव्य सफ़र है भारत का, ये 10,000 किलोमीटर का सफ़र है जो कि हमारी फ्रांस गाड़ी से हम पूरा कर रहे हैं। पहला हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पूरा हो गया है। हम अहमदाबाद से होते हुए सीधे सोमनाथ की तरफ गए थे, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने जब सुबह मैप देखा तो हमें पता चला कि हमें वापस से 85 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 65 से 85 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पर है गंगेश्वर। मतलब गंगेश्वर एक बहुत बढ़िया शिवलिंग है, जहाँ पर कि समुद्र खुद अभिषेक करता है शिव जी का, यानी कि शिवलिंग का। तो वो एक देखने लायक बहुत प्यारी सी जगह है। अब लोग हमें जो है एक 80 से 85 किलोमीटर का फिर एक एक्स्ट्रा काटना पड़ा। इसमें हमारा टोल भी एक्स्ट्रा लगा, फ्यूल भी एक्स्ट्रा लगा, और साथ ही हमारा जो है टाइम भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा। तो अगर आप भी अहमदाबाद से होते हुए सीधे जो है सोमनाथ के लिए जा रहे हैं तो पहले कट निकलता है। अगर आपको ये भी शिवलिंग जो है शिव दर्शन पूरे करने हैं तो यहाँ से होते हुए 65 किलोमीटर पहले ही आप जो है एक 15 किलोमीटर का जो एक रास्ता है, वहाँ से जाकर के आप यहाँ पर गंगेश्वर जो मंदिर है उसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अब इस मंदिर से दर्शन करने के बाद में हम सीधे यहाँ से द्वारिका जाएंगे, जहाँ पर हमारा पहला जो है धाम होगा, और फिर उसके बाद में हम नागेश्वर जाएंगे जो कि हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग होगा। तो देखिए, आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। थोड़ा रूट लंबा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। खर्चा मैंने कल वाली वीडियो में कल का बता ही दिया था, और आज जो चौथा दिन है हमारा, इसमें काफ़ी सारे शिवलिंग और काफ़ी सारे एक धाम भी हमारा पूरा हो जाएगा। सेकंड कोशिश करेंगे हम लोग आज ही एक पूरा धाम पूरा हो जाए और एक ज्योतिर्लिंग और हमारा कंप्लीट हो जाए, तो 2 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों ही ज्योतिर्लिंग हमारे गुजरात के अंदर है, और इसका देखिए लुक अभी किस तरीके से आ रहा है जो। और हमारी इस यात्रा का नाम है भारत का दिव्य सफ़र, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब चलेंगे आगे की ओर और देखेंगे किस तरीके से समुद्र जो है अभिषेक करता है हमारे शिव जी। जब ऐसी हरियाली दिख जाती है रास्ते में तब आता है मज़ा। और जब घूमने निकलते हैं तो इन्हीं व्यूज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये नज़ारे आएंगे और कब हम लोग इनको देखेंगे और कब हमें सुकून मिलेगा। देखिए, डेली हम लोग घूमते रहते हैं, हमारा काम वर्किंग वगैरह सब करते रहते हैं, और जब मैंने और अजय ने ये डिसाइड किया था, हम लोगों ने जब ये प्लान किया था कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ी थी। वो क्या चीज़ें थी? देखिए, पहले तो ऑफिस से छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी अजय को, मेरा जो काम है वो किस तरीके से सेटल हो पाएगा, किस तरीके से मैनेज हो पाएगा, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा घर में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी मेरे 3.5 महीने पहले बच्ची हुई है, डॉटर हुई है मेरी, और उसके टीके वगैरह लगते हैं, तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। बच्चे का स्कूल है वो भी ध्यान रखना पड़ता है, और घर में माता पिता भी हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ एक रेगुलर जो है उनका चेकअप चलते रहते हैं। देखिए, ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अपने आप को अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं बहुत टाइम से घूम भी नहीं रहा था, और जब बाबा ने बुलाया, बाबा ने डोर खींची, तो ऐसी खींची कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा ऐसी हुई कि हम लोगों ने 21 तारीख को स्टार्ट किया, और 21 तारीख स्टार्ट होने के बाद में हमारा पहला ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया सोमनाथ, और अभी हम लोग दूसरा ज्योतिर्लिंग और एक जो है हमारा धाम, वो भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। रास्ते में क्या क्या चीज़ें आपको मैं दिखाता हुआ चल रहा हूँ। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे साथ में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारी पूरी जर्नी को किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है। कई लोग सोचते हैं यार 12 ज्योतिर्लिंग कैसे होगा, हम लोग 2, 4, 5 साल के अंदर ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कोई बड़ी बात नहीं है करना, लेकिन बड़ी बात भी है। कैसे? क्योंकि टाइम निकालना एक बहुत ज़्यादा वो होता है, और मगर जब बाबा ने बुला लिया ना आपको कि भाई जाना है तो जाना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। और हमने ऐसा कोई पहले प्री प्लान नहीं था हमारा कि हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन हम लोग बैठे और हमारा प्लान बना और हम लोगों ने तुरंत ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया। कुछ लोग आना भी चाहते थे और कुछ लोग मना भी हो गए, क्योंकि बाबा ने बुलाया नहीं तो वो कैसे जा सकते हैं, और हमें बुलाया था तो हम लोग 21 तारीख को डॉट निकल गए, और आज 24 तारीख हो चुकी है। हम लोगों ने पहला धाम हमारा सोमनाथ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जहाँ पर हमें दर्शन करने के बाद में एक अलग ही अंदर जो है होता है ना एक पॉजिटिविटी, वो जाग गई है। और अब जो बचे हुए 11 जो हमारे ज्योतिर्लिंग है और बचे हुए जो 4 धाम है, उससे भी बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ पूरा करने वाले हैं। ये है गंगेश्वर का मेन एंट्रेंस कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर पार्क कर दी हमने हमारी गाड़ी। ये देखो, यहाँ पर खड़ी है हमारी फ्रांस, हमारी रानी, जिससे हम सफ़र कर रहे हैं भारत का दिव्य सफ़र, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा। सच में यार एक
क्योंकि बहुत से लोग इस गाड़ी में जो हमने रैप किया है उसको देख करके रुकते हैं, पूछते हैं कि यार अच्छा काम कर रहे हो और मतलब कैसे कर पा रहे हो, और मतलब बहुत टाइम लग रहा है ना इसमें, इसलिए ये पूछते हैं देख करके और अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा है कि आप लोग कर रहे हो और एक बिल्कुल यंग एज में कर रहे हो, क्योंकि लोग बाग क्या है कि 4 धाम की यात्रा एक एज होने के बाद में करते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल यंग एज में कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर मैं आपको भी दिखा दूँ, एक बड़ा यहाँ पर समुंदर है, ये देखो, ये देखो, ये शानदार सा व्यू है। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। वहाँ से व्यू दिखाऊंगा जो कि वहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ हैं, वहीं पर चलेंगे और अंदर एक बार जो है शिव जी के दर्शन करेंगे। सामने और कुछ मंदिर बन रहे हैं जहाँ पर नंदी महाराज हैं, और ये है श्री गंगेश्वर महादेव। देखो पूरी इस तरीके से पूरी मतलब नदी कह सकते हैं, काफ़ी बड़ी समुद्र है। यहाँ से एंट्री है सीधी इसकी, ये देखिए, ये देखो, बहुत शानदार सा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा, कुछ इस तरीके से है। बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, मतलब कुदरत भी एक अलग ही चीज़ है। देखो एक 1 2 3 4 5 शिवलिंग है और बाहर ये शेषनाग बने हुए हैं। देखो अच्छा व्यू है, कुछ लोग यहाँ बैठे रहते हैं और ये देखो, चलो जी, चलो चलो, चलते रहो, चलो आगे बढ़ते रहो, सबके पेट जलने लगेंगे, आप आगे बढ़ते रहिए, चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत ही शानदार सा व्यू। देखो आप अंदर से मैं दिखाए, शिवलिंग्स हैं काफ़ी, और ये देखो यहाँ से व्यू, ये पूरा व्यू है। यहाँ पर समुद्र है, यहाँ से कुछ लोग नीचे की तरफ भी जाते हैं और यहाँ पर देखो कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर से व्यू है, देखो यहाँ पर पीछे की साइड में पूरा का पूरा जो है ये पूरा समुद्र है जो शिव जी का जल अभिषेक करता है। नीचे आपको मैंने शिव जी भी दिखाया है, जो शिवलिंग थे वो 5 शिवलिंग है, बड़ा छोटा छोटा फिर सबसे छोटा, और बहुत ही शानदार सी जगह है यार ये। जब भी आप सोमनाथ जा रहे हैं तो उससे पहले यहाँ आकर के जरूर दर्शन कीजिए। ये है हाईवे और यहाँ गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर हम लोग अभी लंच वगैरह कर लेते हैं। खाना वाना लगने की तैयारी हो गई है। देखो ये सारा सलाद वगैरह आ गया है, प्लेट्स वगैरह लग गई है। ये हम लोगों ने कुछ राइस, इसके अलावा सलाद और दाल फ्राई, मशरूम की सब्ज़ी और छाछ मंगवाई है। अभी हम लोग थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। खाना खा लिया है। अब यहाँ पर अजय देखो बिल पेमेंट कर रहा है। कितने रुपये हुए? 590 रुपये हुए हैं 3 जनों के। हम लोग द्वारका वाले रूट पे ही थे और अभी हम लोग रुक गए, ये माधोपुर एक जगह आ गई जहाँ पर देखिए कितना बड़ा समुंदर है, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। और पोरबंदर से लगभग 60 किलोमीटर पहले ही ये पड़ता है। अगर आप लोग भी इसी रूट से आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर रुक करके आप इस पूरे नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं। देखिए कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। और हमारा जो आज का रूट है वो सीधे जो है अपने द्वारका और नागेश्वर जाने का है। तो सबसे पहले हम लोग नागेश्वर का ही रूट लगा रखा है, तो हम पूरा आज नागेश्वर ही जाने वाले हैं। फिर वहां से जाकर के देखते हैं कि टाइम मिलेगा तो फिर द्वारका जाएंगे, तो एक धाम आज ही कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो 2 ज्योतिर्लिंग को लगभग जो है हमारे कंप्लीट आज हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, बहुत ही शानदार हवा भी चल रही है और यहाँ पर कैमल राइडिंग भी होती है। देखिए उधर हॉर्स राइडिंग भी होती है, तो काफ़ी अच्छा माहौल बन जाएगा शाम को अगर आप यहाँ का माहौल देखेंगे तो। अब चलेंगे आगे वाले रूट पर, और ये जो पूरा रूट होने वाला है हमारा, ये पूरा का पूरा रूट ही जो है इसके किनारे किनारे मतलब समुद्र के किनारे किनारे पर ही है, तो इसे हम लोग कोस्टल रूट भी कह सकते हैं। पूरा शानदार रूट है, तो उसको एंजॉय करते हुए हम लोग चलेंगे। चलो फाइनली हमारे दर्शन हो गए। ये कुछ इस तरीके से पूरा बड़ा हॉल है और यहाँ से मैं आपको लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके दर्शन होंगे, पुजारी हैं, और ये है नागेश्वर धाम, यहाँ सामने नंदी महाराज हैं, और ये हमारा 2nd ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुआ। ये मंदिर की जैसे आप बाहर आएंगे यहाँ से, यहाँ पर तो ये प्यारी सी मूर्त है जो आप शिव पार्वती की देख रहे हैं, बहुत शानदार है। शिव पार्वती और शिव परिवार भी है, देखो कुछ इस तरीके से गणेश जी भी हैं और शायद में भी ब्रह्मा जी भी जो है आप देखिए सामने आपको दिख रहे होंगे। और इस तरफ है वो मूर्ति जिसकी आपने रील्स वगैरह देखी होगी, काफ़ी बड़ी ये स्टैचू है। ये देखिए वो बाहर से देखेंगे हम लोग
तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और नागेश्वर जो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग था उसके भी दर्शन हो चुके हैं। द्वारिका जी के जो है दर्शन धाम के हम लोग सुबह करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं होटल में चल के आपको बताऊंगा। अब देखिए सोमनाथ से जो इसका सफ़र है पूरा टोटल 270 किलोमीटर का है। लगभग हमें 6 से 6.5 घंटे लगे, बीच में हम रुके भी और बीच में तो कुछ जो ट्रेजेडी भी है वो हमारे साथ में हुई, वो मैंने आपको बताई दी कि हमें वापस जाना पड़ा। छोटा मोटा मार्केट है इधर, वो भी देख लो आप कैसा मार्केट है, अच्छा खासा मार्केट है। अगर कुछ खरीदना है आपको तो वो खरीद सकते हो। शाम के समय अभी हमारा यहाँ पर कोई पार्किंग का चार्ज नहीं लगा, लेकिन सुबह में यहाँ पर पार्किंग का चार्ज है 30 रुपये। शूज़ वगैरह आप यहाँ पर बाहर खोल सकते हैं, स्टैंड वगैरह बना करके रख रखा है, इधर स्टैंड वगैरह है, उसका कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। प्रसाद वगैरह लेना चाहें तो प्रसाद भी आप ले सकते हैं। जो एक बड़ी प्रतिमा आप देखते हैं बहुत सारी रील्स में अगर आपको देखने को मिलती है तो वो ये देखिए, ये शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है जैसे आपको सामने मिल रही है। और सुबह के टाइम पे तो इसका लुक ही बहुत ही शानदार आता है, बहुत ही अलग सी वाइब यहाँ पर आपको मिलती है। खर्चा वगैरह सब कुछ हम लोग होटल अभी लेंगे तब मैं आपको बताऊँगा, लेकिन हमने आज के दिन यानी 24 तारीख के दिन हमने 2 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं हमारे। सोमनाथ भी हो गया है हमारा और नागेश्वर भी हमारा हो गया है। अब हम लोग कल द्वारका यानी कि पहला हमारा जो है धाम करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं होटल में। हम लोग गंगेश्वर से पहले तो सोमनाथ से होते हुए गंगेश्वर गए। देखिए हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चले गए थे क्योंकि हमें गंगेश्वर भी करना था, जहाँ पर बहुत बड़ी एक मैं कहूँ एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खुद जो है जलाभिषेक करती है नदी। तो आप सोच सकते हैं ऐसी एक जगह है जहाँ पर प्रकृति इस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति में देखने के लिए, लेकिन वो अलग ही एक्सपीरियंस है। आप उसको देखिएगा सच में यार, वो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से आगे निकले और हम लोग आए सीधे वहाँ से। हम लोगों ने बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र देखा, शानदार तरीके से बना हुआ था, वो भी मैंने आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लोर किया। इसके अलावा आज जो हमारा खर्चा हुआ है ना, वो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, 3000 लगभग 3100-3200 रुपये खर्चा हुआ है। इस होटल में हम लोग रुके हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो कमरे के अंदर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है वो। और हम लोगों ने देखिए हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है उसका भी दर्शन कर लिया हमने, जो कि नागेश्वर धाम है। अब देखिए नागेश्वर और ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं इन सभी जगहों की अलग अलग मान्यता है। पहले वाले व्लॉग्स में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन देखिए कुछ जो चीज़ें मुझे पता चली उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नागेश्वर धाम का ऐसा इतिहास है कि एक सुप्रिया करके इनका एक जो भक्त था शिव जी का, जो कि हर समय सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करता था। दारुका करके एक जो है राक्षस था जिसने जो सुप्रिया को है वो बंदी बना लिया था, वो अपने दारुका वन के अंदर। मगर वो जाप करना फिर भी उसने बंद नहीं किया। उससे प्रसन्न होकर के जो है शिवजी ने वहाँ से तो छुड़वाया और दारुका का वध किया। तब से यहाँ पर ये स्थापित हो गए और यहाँ पे बहुत सी पूजा भी होती है जिनके काल सर्प दोष ऐसे कुछ जो है उनके दोष लगे हुए हैं, तो उनकी पूजा भी होती है जिससे कि उनको राहत मिलती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर। और बहुत बड़ी एक प्रतिमा है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया। सच में उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि यार भारत में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये पहला हमारा जो सफ़र है भारत का दिव्य सफ़र, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। मतलब मैं दिल में ही सोचता हूँ तो ऐसा लगता है यार सच में ये मेरा बहुत बढ़िया एक अच्छा डिसीजन था कि मैं मेरे दोस्तों के साथ, मुकेश जी के साथ में, अजय के साथ में निकल करके 1 महीने के लिए अब मतलब पूरे जो मैं कहूँ कि काम काज से बिल्कुल कट ऑफ होकर के और भक्ति और लोगों को दिखाने के लिए, मतलब ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग नहीं जा पाते हैं धाम या फिर किसी जगह पर, उन लोग घर बैठे ही देख पाएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो हैं हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे तो क्या हमें एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाती है आपको घर बैठे। जब भी आपको मौका मिले 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 धाम करने का तो वो आप कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा ज्योतिर्लिंग जाने का मौका मिले तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा, अपने बिजी लाइफ से निकल करके अपने आप को टाइम दें और पूरे भारत में घूमें। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, भारत में बहुत देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत से शक्तिपीठ भी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे वो भी नेक्स्ट जो उसके बाद में हम लोग करेंगे तो वो उनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आज हम इस होटल में रुके हुए हैं जिसका किराया मैं आपको बता दूं लगभग 1000 रुपये किराया है 3 जनों का, और 3 ऑक्यूपेंसी के साथ में 3 बेड हमें मिल गए। अब हम लोग जो कल एक्सप्लोर करने वाले हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे जो है हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं द्वारिका जी को। अभी आज हम लेट हो गए थे तो हम लोग आज नहीं जा पाए, लेकिन कल हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे द्वारिका जी को, अच्छे से घूमेंगे और हमारा पहला धाम यहीं पर कंप्लीट होने वाला है। 2 ज्योतिर्लिंग हमारे कंप्लीट हो गए आपके आशीर्वाद से। इसी तरीके से हमारे वीडियो के अंदर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक को, और इंस्टाग्राम में मैं कुछ रील्स डालता रहता हूँ तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और उस पेज को भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।